अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर होल एंड टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 का 4.1 और चैप्टर नंबर 10 अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तमाम चीज़ें क्या है उसके अंदर मौजूद हैं। आप क्या करोगे, आपको जस्ट कैसे करना होगा, जाके लिखना होगा। जो एक्सरसाइज आपको ढूंढना होगा तो आप लिखोगे सर्च बार में कि एक्सरसाइज 4.2 या 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पर होल एंड टुगेदर लिखना लाजमी। अगर लिखोगे तभी आएगा, अदरवाइज इस तरह से आ नहीं रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हो तमाम सवालात को। आज हम लोग 4.2 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। फाइंड द इंडिकेट द टर्म इन विच ऑफ द फ्लोइंग अरिथमेटिक प्रोपोगेशन। हम लोग अरिथमेटिक प्रोपोगेशन की मदद से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी देना है कि आपको व्हाट्सएप का जो ग्रुप है कि वो किस तरह से चलता है। कि मेरे पास दो ग्रुप्स हैं। कौन कौन से हैं मेरे पास? एक पब्लिक ग्रुप है और एक प्राइवेट ग्रुप है। ठीक है, एक पब्लिक ग्रुप है, एक प्राइवेट ग्रुप है व्हाट्सएप का, जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, आपको मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ। पब्लिक लिंक प्रोवाइड होती है इसके अंदर और फ्री ऑफ कॉस्ट है। जबकि प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में आपको मिल जाता है गैस पे। ये सबसे पहले गर्ल्स और बॉयज़ का सेपरेट ग्रुप है। ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ सेपरेट है और जिसके अंदर आपको गैस पेपर मिल जाता है, टारगेट पेपर मिल जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, और साथ साथ आप इसमें डिस्कशन भी कर सकते हो कि अगर आपको किसी चीज़ को चाहिए होता है मटेरियल तो आपस में डिस्कस करके कर सकते हो। लेकिन पब्लिक ग्रुप में सिर्फ ओनली फॉर एडमिन होता है। ठीक है, और साथ साथ मैं मैथमेटिक्स की क्लास भी ले रहा होता हूँ। अगर आपको मैथमेटिक्स की क्लासेस लेनी है तो आप क्या कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। क्या मैसेज करोगे? मैसेज करोगे कि सर आप मुझे क्या कर दें, मुझे मैथमेटिक्स क्लास में एनरोल कर दें। और देखना होगा कि मैं किस तरह से क्लास लूँगा। मैं आपको बस क्या बता दूँगा कि आपका उसमें क्या हो जाएगा, आप उसमें एनरोल हो जाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ और रब करने के बाद क्या करता हूँ, मैं इसको सवाल को सॉल्व करवा देता हूँ। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, पब्लिक एंड प्राइवेट जो लिखा हुआ है हटा देता हूँ मैं। ठीक है, और मेरे पास क्या टर्म लिखी हुई है, मेरे पास टर्म लिखी हुई है कि 1, 5, 9 और 12। याद रखना जब भी इस तरह की सीरीज लिखी हुई हो, ये A12 है। ठीक है, आखिरी में क्या लिखा हुआ है, A12 है। ठीक है, अगर इस तरह की टर्म लिखी हुई और कहा जाए कि अरिथमेटिक प्रोपोगेशन है तो हमें इसमें 2-3 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। कौन कौन सी, ज़रा देखें। सबसे पहले मुझे A मालूम होना चाहिए कि A मेरे पास क्या है। A मेरे पास होता है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म मेरे पास जो भी लिखा होगा वो मेरे पास क्या होगा, उसका फर्स्ट टर्म होगा। ठीक है, A मेरे पास फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या होता है, D क्या होता है, D असल में होता है कि अगर आप सेकंड टर्म को क्या कर दो, माइनस करवा दो फर्स्ट टर्म से, तो जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या होगा, D होगा। ठीक है, तो मैं सेकंड टर्म मेरे पास क्या है, सेकंड टर्म मेरे पास 5 है और 5 को माइनस करवा दूंगा अगर 1 से, तो मेरे पास D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो मेरे पास D की वैल्यू 4 है, इसके अंदर A की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। बोला जा रहा है कि आप A12 की वैल्यू को निकाल दो। क्या बोल रहा है कि A12 की वैल्यू फाइंड आउट करके बता दो कि A12 किसके बराबर है। ठीक है, जो आखिरी में लिखा हुआ होता है इस तरह से, तो वो क्या होता है, उसकी वैल्यू को हमें निकालना होता है। तो याद रखना हमारे पास फॉर्मूला होता है कि AN जो है मेरे पास किसके बराबर होता है, AN मेरे पास होता है फर्स्ट टर्म प्लस N-1 और D। तो ये मेरे पास एक जनरल फार्मूला होता है आपके किसका, आपका किसी भी अरिथमेटिक सीरीज़ को निकालना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, A प्लस N-1 मल्टीप्लाई बाय D। ठीक है, तो आप याद रखना, आप बोलोगे सर n क्या है, तो n मेरे पास होता है जो टर्म हमें निकालना होता है वो मेरे पास क्या होता है, n होता है। ठीक है, जो टर्म हमें निकालना होता है वो मेरे पास क्या होता है, n होता है। ठीक है, सिंपल सा है ना, आसान सा है ना, ये फॉर्मूला है। A कौन सा होता है, फर्स्ट टर्म। D क्या होता है, सेकंड टर्म को माइनस करवा दो फर्स्ट टर्म से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और n मेरे पास क्या होता है, जो लास्ट टर्म निकालना होता है वो मेरे पास क्या होता है, वो n होता है। चलो आज पुट कर देते हैं कि A12 जो है मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, n की जगह 12 पुट कर दिया, A की जगह 1 पुट कर दिया, प्लस n की जगह दोबारा 12 पुट कर दिया, माइनस करवा दिया 1 से, और D मेरे पास किसके बराबर है, 4 के। तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 12 में से 1 गया तो मेरे पास कितना बचा, मेरे पास 11 बचा, और 11 को मल्टीप्लाई करवा दिया 4 से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस 11 4 ज़ा 44। तो मेरे पास A12 की वैल्यू क्या आ गई, 45। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस सवाल का कि मैंने कितना आसान तरीके से क्या निकाल लिया। मैं थोड़ा सा कैमरा को नीचे भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको वैल्यूज़ नज़र आ जाए कि मेरे पास A45 की वैल्यू क्या हो गई,
फाइंड हो गई जब मैं A12 की वैल्यू निकाल रहा था। उसी तरह से क्या करेंगे, इस वाले सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो मैं लाइन खींच लेता हूँ, और चाहे तो आप कैलकुलेटर से भी इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं देख करके वैल्यूज़, ठीक है। तो चलो आज इसको कर लेते हैं सॉल्व। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन लिखा हुआ है, मैंने सोल्यूशन लिख दिया। जो मेरे पास टर्म है उसमें मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मेरे पास माइनस का 15 है, तो क्या लिख दूंगा, माइनस का 15 लिख दूंगा। उसी तरह से मेरे पास फिर क्या लिखा हुआ है, डी। डी किसके बराबर होता है कि सेकंड टर्म को माइनस कर दो फर्स्ट टर्म से, ठीक है। हर दफ़ा यही काम करना होगा हमें, ठीक है। तो डी लिखूंगा, फर्स्ट सेकंड टर्म मेरे पास क्या है, -9, माइनस कर दो किससे, फर्स्ट टर्म से, तो माइनस का 15 को इसको माइनस कर दो, माइनस का निशान वैसे ही डाला, और फर्स्ट टर्म क्या था -15, तो क्या हो जाएगा मेरे पास डी की वैल्यू -9, माइनस माइनस प्लस होता है तो 15 हो जाता है। और 15 में से अगर मैं 9 को माइनस कर दूं, 15 में से मैं 9 को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सॉरी, इसमें मुझे प्लस करना नहीं, माइनस और प्लस है, तो मेरे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना कि डी की वैल्यू निकल गई। एन की वैल्यू क्या है, मेरे पास A10 है, तो मेरे पास एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। फार्मूला क्या होता है कि A n बराबर होता है किसके, फर्स्ट टर्म n-1 इंटू डी, ठीक है। तो उसी तरह से A क्या लिखूंगा, 10 लिखूंगा। फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, माइनस का 15, तो माइनस का 15 लिखूंगा, प्लस लिखूंगा। एन की वैल्यू क्या है मेरे पास 10 है, और -1 करूंगा, जबकि डी की वैल्यू क्या है मेरे पास 6 है अकॉर्डिंग टू सवाल। तो A10 वैसे ही लिखा मैंने, -15 वैसे ही लिखा, 10 में से 1 गया तो मेरे पास क्या बचा, 9 बचा, जो कि मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 6 है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो मेरे पास A10 की वैल्यू क्या आ रही है, -15 प्लस 54। अब क्या करो, 54 में से माइनस करवा दो किसको, 15 को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 39। तो A की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, A की वैल्यू आ गई मेरे पास 39 पॉजिटिव में। तो ये मेरे पास टर्म निकल गया एक और। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं हर एक सवाल सॉल्व करवा रहा होता हूँ, तभी आपको मैं तमाम सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी मोटा लिखा रहा है, ठीक है। इसकी निब थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो मेरे पास इसमें बताओ A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 2 है। D की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दो, मतलब 6 को माइनस कर दो 2 से, तो मेरे पास क्या बचेगा, 6 में से 2 गया तो मेरे पास 4 बचा। D की वैल्यू 4 हो गई। N की वैल्यू क्या है मेरे पास 7 है। फॉर्मूला क्या होता है, A n बराबर होता है किसके, A प्लस n-1 और D के। तो क्या लिखूंगा, A7 लिखूंगा। A की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 प्लस N की वैल्यू क्या है 7-1 और D की वैल्यू क्या है 4। तो A7 किसके बराबर हो जाएगा, 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4। 6 4 से या 4 6 से क्या होता है 24, और 24 प्लस 2 किसके बराबर होता है, 24 प्लस 2 मेरे पास 26 के बराबर होता है। तो मेरे पास A7 की वैल्यू क्या आ गई, 26 आ गई, डायरेक्ट सॉल्व कर लिया हूँ, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास नीचे वाली वैल्यू को निकाल लेता हूँ। आपने सोल्यूशन लिखना है, याद रखना ये जो डिफरेंस होता है ना, मैं जो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर रहा हूँ, तो अगर मैं थर्ड टर्म को भी फर्स्ट टर्म से माइनस करूंगा ना, तो मेरे पास सेम ही वैल्यू आएगी। अगर मैं फिफ्थ टर्म को भी फोर्थ टर्म से माइनस करूंगा तो मेरे पास सेम ही वैल्यू आएगी। मतलब एक सीक्वेंस में सेम वैल्यू आ रही होती है अरिथमेटिक प्रोपोगेशन में, ठीक है। अगर हम प्लस सेकंड टर्म को माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म से, तो ये मेन डिफरेंस को याद रखिएगा, तभी हम लोग सीरीज को मालूम कर पाते हैं डी की वैल्यू से कि ये कौन सी आपके पास है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है मेरे पास, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी, जबकि डी की वैल्यू क्या होगी, 4 को माइनस कर दो फर्स्ट टर्म से, तो फर्स्ट टर्म -5 था, तो क्या आ जाएगा 4 -5, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह से एन की वैल्यू क्या निकालना है, इसके अंदर एन की वैल्यू निकालना है 30, तो मैं एन 30 लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए एन, फार्मूला पहले लिखते हैं ना, तो ए एन लिखा, ए प्लस n-1 और डी, तो A30 बराबर किसके हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, ए की वैल्यू मेरे पास -5 है, तो मैंने -5 लिख दिया, प्लस का निशान 30 में से -1 कर दिया, और डी की जगह क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। तो मेरे पास A30 बराबर हो जाएगा -5 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय 9। अब 29 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 29 अगर 9 से मल्टीप्लाई होता है तो मेरे पास 261 आता है, तो क्या लिखूंगा, A30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 वैसे रहेगा प्लस 261, ठीक है। 261 को अगर मैं माइनस करवा दूं किससे, 5 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। तो A30 की वैल्यू क्या आ गई, 256। तो ये मेरा क्या हो गया, इस सवाल का भी आंसर हो गया। चलिए मैं इसको रब करता हूँ, और रब करने के बाद क्या करता हूँ, मैं इसके बाकी पार्ट्स को सॉल्व करवा देता हूँ।
5 और 6 को भी सॉल्व कर लेते हैं कि मैंने सोल्यूशन लिखा, सबसे पहले ए की वैल्यू लिखा, क्या लिखा हुआ है 23, जबकि मेरे पास डी की वैल्यू क्या होगी 26 को माइनस किससे करवाऊंगा फर्स्ट टर्म से, तो 23 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी डी की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। एन की वैल्यू क्या है मेरे पास 14 है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं कि ए एन किसके बराबर होता है। ए एन बराबर होता है मेरे पास ए प्लस एन माइनस 1 और डी के। तो ए 14 निकालना है तो 14 लिखूंगा, और मेरे पास ए की वैल्यू क्या है 23 है, 23 लिख दूंगा। एन की वैल्यू क्या है मेरे पास, एन की वैल्यू मेरे पास 14 है माइनस 1, और डी की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 है, तो 3 लिख दूंगा। तो क्या लिख दूंगा 14 23 प्लस, वैसे ही 14 में से 1 गया तो 13 और 3, तो मैं 13 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 39 आ जाता है। तो क्या लिख दूंगा ए 14 की वैल्यू क्या आ जाएगी 39 आ जाएगी, और मेरे पास क्या हो जाएगा ए 14 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस और ये 9 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा 23 प्लस, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 62। तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास 62। तो मैंने इसकी भी वैल्यू भी क्या कर दिया आपके सामने फाइंड आउट कितनी जल्दी से कर लिया। अब इसको देख लेते हैं, इसमें सोल्यूशन लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 1/3 हो जाएगी, जबकि मेरे पास डी की वैल्यू क्या होगी कि मैं क्या करूँगा 1/2 को माइनस करवा दूंगा 1/3 से। ठीक है, तो सिंपल आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो। तो एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास एलसीएम आएगा 6 आएगा ना, इसका एलसीएम 6, और यहाँ से ये कटेगा 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, 3 आ जाएगा माइनस का निशान, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो मेरे पास क्या आ जाएगा डी की वैल्यू 1/6 आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया 1/6 लिख दिया। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए 6 की चाहिए, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। फार्मूला होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी के। तो ए 6 बराबर हो जाएगा ए किसकी वैल्यू है, ए बराबर है मेरे पास 1/3 प्लस एन की वैल्यू क्या है मेरे पास 6 है माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है 1/6, तो मैं क्या लिख दूंगा 1/6 लिख दूंगा। तो ए 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 प्लस 6 में से 1 गया तो मेरे पास कितना बचा 5 बचा, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये 1/6 से हो रहा है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा ए 1/3 प्लस 5/6। इसको सॉल्व करो, डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर लो कि मेरे पास क्या लिखा है 1/3 लिखा हुआ है, एलसीएम लेना है इसमें। ठीक है, और मेरे पास 5 क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे पास 7/6। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, ए 6 की वैल्यू आ जाएगी 7/6। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चाहे तो इसका एलसीएम ले लो, 3 और 6 का एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, फिर 6 को इससे मल्टीप्लाई और फिर देखोगे तो मेरे पास आंसर इसका सॉल्व होकर के आ जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को क्या कर लिया, बआसानी तरीके से सॉल्व कर लिया। चलें आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द फ्लोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस इफ। हमें 5 टर्म्स निकालना है, कुछ हमें दिया हुआ है कंडीशन उसके तहत निकालना है। तो बहुत आसान सा सवाल है, इंशाल्लाह हम लोग कर लेंगे। क्या लिखा हुआ है, ए एन बराबर है 2n-3 के, और बोल रहा है कि फर्स्ट आपको टर्म निकालना है फर्स्ट 5 टर्म्स। तो अगर मैं एन की जगह अगर 1 पुट कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा ए 1 हो जाएगा, 2 की जगह एन है तो 1 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ए 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 1 ज़ा 2 और -3, तो -3 किसके बराबर हो जाएगी ए 1 की वैल्यू मेरे पास -1 की। तो पहली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। उसी तरह से अगर मैं ए एन 2 के बराबर कर लूँ, एन को 2 के बराबर कर लूँ तो क्या हो जाएगा ए 2 बराबर हो जाएगा 2 × 2 -3। तो क्या आ जाएगी ए की वैल्यू 2 2 ज़ा 4, -3 किसके बराबर होता है मेरे पास प्लस के 1 के, तो क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। उसी तरह से n की वैल्यू अगर मैं 3 निकाल बोल दूं तो a 3 लिखूंगा, 2 × 3 लिखूंगा, -3 लिखूंगा। बहुत इजी सवाल है। ठीक है, तो क्या आ जाएगी मेरे पास a 3 की वैल्यू 2 3 ज़ा 6, और 6 में से -3 हो गया तो क्या बचेगा मेरे पास पॉजिटिव का 3 बचेगा। डायरेक्ट सॉल्व किया हूँ। ठीक है, उसी तरह से a 4 की वैल्यू अगर निकालना होगा तो क्या लिखूंगा 2 × 4 -3, 2 4 से मेरे पास कितना होता है 8, और 8 में से कितना चले गया -3 हो गया, तो मेरे पास क्या बच जाएगा 5। तो ए 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 5 आ जाएगी। उसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मुझे ए 5 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा × 5 माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 5 से मेरे पास कितना होता है 10 होता है, तो -3, तो मेरे पास क्या बच जाएगा 7 बच जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास 5 सीक्वेंस की वैल्यू क्या आई, पहले आई मेरे पास -1, फिर प्लस का 1, फिर 3 5, तो क्या लिखूंगा 3 और 5, और आखिरी में क्या आ गया 7। तो ये मेरा क्या है अरिथमेटिक 5 नंबर्स की सीरीज़ है। ठीक है, तो इसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया।
अब क्या लिखा हुआ है मेरे पास, ए एन लिखा हुआ है -2। ठीक है, तो इस वाले सवाल को ज़रा गौर से देखना कि इस सवाल में कह क्या रहा है। कह रहा है कि मेरे पास एक ए है और एन की वैल्यू में क्या पुट करूं। अगर मैं -1 पुट करता हूं और 2 कर देता हूं, 1 में से 2 गया तो मेरे पास कितना बचेगा, -1। हमें कभी भी नेगेटिव नंबर की वैल्यूज निकालनी होती है, हमें पॉजिटिव नंबर की वैल्यू निकालनी होती है। अगर 2 भी पुट करूंगा तो मेरे पास 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूँ, एन किसके बराबर ले लूँ, 3 के बराबर, तो ये 2 से माइनस होगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3। एन किसके बराबर है, 3 के और -5 के, तो क्या हो जाएगा 3 में से 2 गया तो मेरे पास 1 आ गया। तो A1 की वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ पे मैंने A1 निकाला तो यहाँ पे भी A1 निकाल रहा हूँ। ठीक है, और 3 से क्या हो जाएगा 9 - 5 किसके बराबर होते हैं, 4 के। तो मेरे पास A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें 4 आ जाएगी। ठीक है, कितना आसान तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको फाइंड आउट कर लिया। अब मेरे पास क्या होगा, A की वैल्यू, अब मैं n की वैल्यू क्या लूँगा, जाहिर सी बात है 3 लिया था, अब क्या लूँगा 4 लूँगा। तो क्या लिखूँगा, A लिखूँगा, एन की जगह 4 माइनस क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा यहाँ पे भी 3 वैसे ही लिखूंगा, यहाँ 4 लिखूंगा और -5 कर दूंगा। तो A4 में से 2 गया तो मेरे पास कितना बचा, 2 बचा, क्योंकि A1 के बाद मुझे A2 की ही वैल्यू निकालनी होती है। 3 4 से मेरे पास 12 हो गया, -5 हो गया। आपने क्या करना होगा, 12 में से माइनस को 5 कर देना होगा। तो मेरे पास क्या आता है, अगर मैं 12 में से -5 करता हूँ तो मेरे पास 7 आता है। तो मेरे पास A2 की वैल्यू क्या आ गई, A2 की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई पॉजिटिव का। उसी तरह से n की वैल्यू अब क्या लूँगा, 5 लूँगा। तो A5 - 2 किसके बराबर हो जाएगा, 3 5 - 5 के। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, A3 आ जाएगी। 3 5 से मेरे पास 15 - 5, तो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 10 आ जाएगी। ठीक है, उसी तरह से हम लोग बाकी वैल्यूज़ को भी निकाल लेते हैं कि अगर मैं n की वैल्यू 6 पुट करूँगा तो A यहाँ पे क्या था, मेरे पास A4 था ना, सॉरी, हाँ, A6 माइनस क्या होगा, मेरे पास 2 होगा, इक्वल टू मेरे पास क्या लिखाएगा उसके बाद 3 और 6 - 5 लिखा जाएगा। ठीक है, तो A6 में से 2 गया तो 4 बचा, 3 6 है 18 और 18 में से 5 गया तो मेरे पास कितना बच जाएगा, मेरे पास 13 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 5 गया तो 13, पॉजिटिव का 13 आ गया। उसी तरह से अगर n की वैल्यू में 7 लूँगा तो 7 है ना, 7 - 2 ना, 7 - 2 मेरे पास किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है। तो 3 7 - 5 तो क्या आ जाएगा, मेरे पास ये 5 के बराबर आ जाएगा। 3 7 21 और 21 में से अगर मैं 5 को माइनस कर दूं, 21 में से अगर मैं माइनस कर दूं 5 को, तो मेरे पास क्या आएगा, 16 आ जाएगा। तो A5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 पॉजिटिव का। तो ये पास सीरीज़ में कौन कौन से नंबर आ गए देख लेते हैं। पहले मेरे पास आया है 7, सॉरी, पहले मेरे 7 नहीं आया, पहले मेरे पास 4 आया है, फिर उसके बाद मेरे पास 7 आया है, फिर 10 आया है, फिर 13 आया है और फिर 16 आया है। तो ये मेरे पास 5 टर्म इसके आ गए सॉल्व हो करके। चलो ये वाली टर्म है तो इस वाली टर्म को भी मुझे वैसे ही सॉल्व करना है। सोल्यूशन लिखूंगा, इसमें लिखूंगा n किसके बराबर है, 1 के। तो क्या हो जाएगा, A1 किसके बराबर हो जाएगा, 1, 2 के साथ क्या हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई होगा और प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो A1 1 वैसे 2 1 मेरे पास कितना होता है, 2 होता है और प्लस 1 किसके बराबर होता है, 3 के। तो 1/3 मेरे पास क्या आ जाएगा, A1 की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह से A2 की वैल्यू निकालना तो ऊपर 2 लिखूंगा, नीचे 2 × 2 लिखूंगा और प्लस 1 कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, A2 की वैल्यू आ जाएगी 2 2 2 4 और 4 + 5 तो मेरे पास 5 हो जाता है। तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो क्या लिख दूंगा, A3 निकालना तो 3 लिखूंगा और यहाँ क्या लिखूंगा, 2 को मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं, 3 से और प्लस 1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 2 3 6 प्लस 1 तो 7, 3 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसी तरह से अगर मुझे A4 की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, यहाँ पे 4 लिखूंगा, नीचे क्या लिखूंगा, 2 × 4 प्लस 1। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास A4 की 4/2 4 8 8 + 9 तो 4/ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसी तरह से अगर मुझे वैल्यू निकालनी होगी किसकी, A5 की आखिरी वैल्यू, तो क्या लिखूंगा मैं, 5 और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 2 × 5 प्लस 1। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, A5 की वैल्यू 5 2 5 10 और 1 प्लस तो 11 तो 5.11 हो जाएगा। तो इसका सीक्वेंस क्या बन रहा है मेरे पास इसका सीक्वेंस बन रहा है 1/3 2/5 3/7 4/9 और 5/11। तो इसके 5 सीरीज़ की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है। देखो कितना आसान तरीके से हमने क्या कर दिया, 5 वैल्यूज़ निकालते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं किस तरह से हो रहा है। ठीक है, मैं अपने कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको नीचे वाली वैल्यू भी सही से नज़र आ सके। पास से AN लिखा हुआ है ना,
तो यहाँ देखो, इस सवाल को ज़रा गौर से देखना। अगर मैं a की जगह 1 पुट कर दिया, ठीक है, और मेरे पास क्या हो जाएगा n+1 हो गया, ठीक है। n की जगह क्या पुट करूँगा, 1 पुट करूँगा, तो और यहाँ पे लिखा हुआ है a लिखा हुआ है, तो 1 - 1 कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जबकि a 0 की वैल्यू मुझे गिवन नहीं है, a 1 की वैल्यू गिवन है। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास इस तरह का सवाल आ जाए ना कहीं, तो वहाँ पे मेरे पास a 1 की वैल्यू गिवन दे दिया है कि a 1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 के बराबर है। तो मैं अब पुट करूँगा a 2 से, क्योंकि a 1 की वैल्यू तो मेरे पास गिवन है। तो a 2 का निकालूंगा तो a 2 लिखूंगा a n की जगह, फिर लिखूंगा 2 + 1 लिखूंगा, बिल्कुल सही। फिर लिखूंगा a 2 - 1, n की जगह क्या आ जाएगा, 2 - 1। तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, 2 + 1 किसके बराबर होता है, मेरे पास 3 के बराबर होता है। और टू में से 1 गया तो मेरे पास 1, तो a1 की वैल्यू क्या है, मेरे पास 1 है। तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 1, तो a2 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। देखिए कितने आसान तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह से क्या करेंगे, अब n की वैल्यू पुट करेंगे, 1 हो गया है, 2 हो गया, अब 3 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख देंगे n किसके बराबर था, 2 के बराबर था। तो क्या लिखेंगे, a 3 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा n की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, +1 हो जाएगा। फिर मैं a लिखूंगा, 3 - 1 लिख दूंगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, a3 3 + 1 किसके बराबर था, 4। और यहाँ क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा। तो a2 की वैल्यू मुझे मालूम है क्या है, 4 × 3। तो 4 3 का क्या होता है, मेरे पास 12 होता है। तो मैंने a3 की वैल्यू भी आपके सामने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना होगा, हमें a4 की वैल्यू निकालना होगा। तो n किसके बराबर है, अब इस बार 4 के। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, अकॉर्डिंग टू फार्मूला 4 + 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a जो है उससे 4 में से माइनस हो जाएगा 1। तो a4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। और a3 की वैल्यू मुझे मालूम है क्या आई है, अभी 12 आई है। तो मैं 5 को मल्टीप्लाई किससे करवा दूंगा, 12 से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो a4 की वैल्यू क्या आ गई, 60। अब आखिरी टर्म निकाल लेते हैं a5। तो a5 की वैल्यू क्या है मेरे पास, a5 की वैल्यू सेम वही करेंगे कि n की जगह क्या लिख देंगे, 5 + 1, ठीक है। और यहाँ क्या लिख देंगे, 5 - 1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a5 की वैल्यू 6 हो जाएगी। और 6 के साथ क्या आ जाएगा, a4 आ जाएगा। तो a4 की वैल्यू क्या है मेरे पास, a4 की वैल्यू मेरे पास है 60। तो मैं क्या करूँगा, 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से, तो मेरे पास आ जाएगा 360। तो a5 वैसे ही निकले, 60 को मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, तो मेरे पास क्या आ गया, 360 आ गया। तो हमने सॉल्व कर लिया। इसका सीक्वेंस क्या बन रहा है, इसका सीक्वेंस बन रहा है 1, 3, 12, 3, 12, 60, 360। तो ये मेरे पास ये सीक्वेंस इसका बन गया। पर 2 का पार्ट 5 आ गया है। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, हम लोग को दिया हुआ है कि a1 की वैल्यू दी हुई, तो हम लोग कहाँ से पुट करेंगे, a2 से करेंगे। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, n किसके बराबर है, 2 के। तो n की जगह 2 पुट कर दूंगा, ठीक है। माइनस का निशान डालता हूँ, a लिखता हूँ, और a की जगह क्या आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा। n की जगह -1 कर देता हूँ, = का निशान डालता हूँ। n की जगह मेरे पास फिर से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और +2 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी सा लग रहा है लेकिन है आसान सा। तो a2 वैसे ही लिखूंगा। a1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, मेरे पास माइनस का 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, और 2 + 2 4 के बराबर होता है। हमें मालूम है कि a1 की वैल्यू क्या है, 2 है। तो मैं क्या लिख दूंगा, -2 लिख दूंगा और 4 लिख दूंगा। -2 = के बाद जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 6 आ जाएगी। उसी तरह से मैं क्या करूँगा, अब n की वैल्यू 3 पुट करूँगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a3 आ जाएगा माइनस, अकॉर्डिंग टू फार्मूला a लिखूंगा, n की जगह क्या लिखूंगा, 3 - 1, ठीक है। और फिर इक्वल का निशान डालूंगा, फिर लिखूंगा 3 + 2। तो a3 किसके बराबर हो जाएगा, a2 के। और 3 + 2 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। तो a2 की वैल्यू मेरे पास अभी 6 आई है, और किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। तो a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 + 6। तो a3 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 11। तो इसी तरह से आप लोग बाकी सॉल्व करके मुझे क्या बताओगे, कमेंट में करके बताओगे, और बताओगे कि सर इसकी a4 और a5 की वैल्यू क्या आई है, ठीक है। a4 और a5 की वैल्यू आप लोग फाइंड करके मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेरे पास इसका पार्ट 6 है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि मेरे पास a की वैल्यू 5 है, ठीक है। एक एक करके पुट करते जाएंगे, और बोला जा रहा है
के फर्स्ट टर्म, मतलब ए की वैल्यू जो 5 है वो फर्स्ट टर्म है, एंड अदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म आर 23, 26 एंड 29। हमें मालूम है ना कि अगर हम डी की वैल्यू निकालते हैं तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसका मतलब ही ये होता है कि इसके जो आप डिफरेंस निकालोगे तो वो क्या आएगा, वो सेम आएगा। ठीक है, तो 26 में 23 गया तो मेरे पास डी की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो मुझे डी की वैल्यू भी पता चल गई और ए की वैल्यू भी पता चल गई। तो मुझे मालूम है एक फार्मूला कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी के। तो मैं लिखूंगा एन किसके बराबर है, इस दफ़ा 1 के। तो ए लिखूंगा, ए एन की जगह 1 आ जाएगा, ए की जगह 5 लिखूंगा, प्लस का निशान डालूंगा, एन की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 और डी की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 3। ठीक है, क्योंकि मैं 1 से निकाल रहा हूँ तो एन मैंने 1 पुट किया है तो मेरे पास ये 3 हो गया। तो क्या आ जाएगा, ए 1 वैसे ही रहेगा, 5 1 में से 1 गया तो 0 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ए 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 5 आ जाएगी। ठीक है, उसी तरह से क्या करूँगा, अब मैं एन की वैल्यू लिखूंगा 2, तो क्या आ जाएगा मेरे पास ए 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 3। तो ए 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ए 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 प्लस 3, तो ए 2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 8। दो कितना आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते जा रहे हैं और निकालते जा रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से क्या करेंगे, आगे चलते हैं, ए 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं लिखूंगा एन बराबर है किसके, 3 के। अब क्या लिखूंगा, ए क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 5 ही रहेगा, प्लस का निशान, एन माइनस क्या हो जाएगा, मतलब 3 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ डी की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ, क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 3 में से 1 गया तो 2 और 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस 6 और ए 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। तो देखो इस तरह से मैंने 3 वैल्यू निकाल दी। आपने क्या करना होगा, इसका A4 और A5 की वैल्यू मुझे कमेंट में बताना होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का भी और मेरे पास 5 का भी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया, काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, एक एक सवालात। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसके अंदर मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।